हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि इजराइल क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई थी। यहाँ फिलिस्तीनियों का अभी जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने भी बहुत सारे ह्यूमनिटेरियन जो असिस्टेंस होता है वह फिलिस्तीनियों के पास भेजे हैं, जो कि उनके हॉस्पिटल पे हमला किया गया था। इन दिस वीडियो वी विल सी एक्चुअली फिलिस्तीन क्या है, यानी फिलिस्तीनियों क्या है, फिलिस्तीनियंस क्या है और उनका जन्म कैसा हुआ, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे तो यह जो वार है वह समझने में मदद मिलेगी। बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन दैट व्हाट इज द इजराइलीज एंड व्हाट इज द जेवीज इन द माय प्रीवियस वीडियो। फर्स्ट सी, अभी जो मीडिया जो कांस्टेंट मीडिया कवरेज कर रही है इजराइल और फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट को, वह एक तरह से ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा है फिलिस्तीनियन आइडेंटिटी को। एक्चुअली इंडिया में भी, इंक्लूडिंग इंडिया, जो जोर सब हो रहा है, सभी लोग बता रहे हैं फिलिस्तीनियन मीन्स फिलिस्तीनियन मीन्स मुस्लिम, जबकि ऐसा नहीं है। फिलिस्तीनियंस मीन्स मुस्लिम नहीं है, और यह मुस्लिम जो हमेशा जीव के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ खड़ा रहता है, यहूदियों के खिलाफ लड़ता है, जो एक्चुअली इजराइल में है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली फिलिस्तीनियन है क्या, फिलिस्तीन है क्या, फिलिस्तीन वासी है क्या? इन दिस वीडियो में बहुत कॉम्प्लेक्स इनका हिस्ट्री है, बट इन द शॉर्ट वीडियो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद अ वेरी सिंपल, in the very simple, and this is very important for your international relation. इंटरनेशनल रिलेशन में दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको समझेंगे कि व्हाट इज द पैलेस्टाइनियन, हु इज द पैलेस्टाइनियन। क्लियर? पैलेस्टाइनियन मीन्स नहीं केवल मुस्लिम नहीं है, पैलेस्टाइनियन मीन्स कुछ और है। सी, एक्चुअली अगर बात करते हैं यह पैलेस्टाइन वर्ड का, तो पैलेस्टाइन वर्ड सबसे पहले इन द 5th सेंचुरी बीसी में हेरोडोटस ने दिया था। हेरोडोटस जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा, यह एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन और ज्योग्राफर थे, ये भूगोल वेदा और एक इतिहास के जानकार थे हेरोडोटस। उसने 5th सेंचुरी बीसी में यह शब्द फर्स्ट टाइम यूज किया था, और यह यूज किनके लिए किया था? उनके लिए किया था जो कि कोस्टल लैंड बिटवीन फोनिसिया एंड प्राइमरली अभी जो लेबनान है उसको उस समय फोनिसिया कहा जाता था 5th बीसी में, एंड इजिप्ट में जो कोस्टल रीजन है जो कि फोनिसिया एंड इजिप्ट के बीच में, वहां जो भी रहते थे उनको इन्होंने बोला कि यह पैलेस्टाइन है, यह पैलेस्टाइन है। क्लियर? और बाद में यही पैलेस्टाइन जो क्या होगा, फिलिस्टिया हो गया। यह रीजन जो साउथ वेस्टर्न लेवंट जो होता है, जो अभी लेवंट जो है अभी प्रेजेंट में जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पूरा रीजन है, जो इस तरह का रीजन है, ये सारे उस समय लेवंट बोले जाते थे। फिलिस्टिया उन्हें बोला जाता था जो यह इसी रीजन में रहते थे, लेवंट रीजन में रहते थे। क्लियर? जो रीजन जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में हिस्टोरिकल जो के अराउंड है, जो कि एक लैंड ब्रिज बनाते हैं अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में। यह पैलेस्टाइन का मेन ओरिजिन है। क्या ओरिजिन है? जो कि फोनिसिया एंड इजिप्ट के कोस्ट पे रहते थे, उनको बोलते थे पैलेस्टाइनियन। बाद में फिलिस्टिया बोला गया। जो फिलिस्टिया क्या हो गया, जो लेवंट रीजन में थे, जो साउथ वेस्टर्न लेवंट रीजन में थे, जो कि अभी प्रेजेंट डे इजराइल और पैलेस्टाइनियन है, जो मेडिटेरेनियन सी के साउथ ईस्टर्न में रहते थे, यानी पूर्वी में रहते थे, उनको पैलेस्टाइन बोला जाता था। ये रहा, देखिए, ये है फोनिसिया। थोड़ा सा मैप में देखते हैं, है ना, इजिप्ट, इनको पैलेस्टाइन उस समय बोला जाता था, पैलेस्टाइन बोला जाता। तो यह रीजन वाली बात नहीं है, यह क्या है, जगह वाली बात है, या जगह वाली बात है। मेडिटेरेनियन सी के इस पूरे को क्या फिलिस्टिया बोला जाता था। जो लेवंट है, जो पहले लेवंट था, वह अभी मॉडर्न पूरा इजराइल और फिलिस्तीन और थोड़ा बहुत आपको जॉर्डन और इधर इजिप्ट वगैरह का भी भाग आ जाता है उसमें। क्लियर? द पैलेस्टाइन जो है यूज किया गया, यूज टू प्लेस नेम, मीन्स नेम फॉर पीपल लिविंग इन द रीजन, मीन्स इस रीजन में जो आदमी रहते थे उनको बोला गया
पैलेस्टाइन, ऐसा नहीं कि मुस्लिम को बोला गया पैलेस्टाइन। क्लियर? इसका कोई इथनिसिटी और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इवन रोमन रिकॉर्ड में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है क्रिश्चियन और ज्यूज को। इन दिस रीजन सबको पैलेस्टाइन किया गया। अगर उसमें क्रिश्चियन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलेस्टाइन, अगर उसमें ज्यूज है तो यहूदी है, उनको भी पैलेस्टाइन बोला गया। लेकिन थोड़ा सा घटना क्या हुआ कि जब अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ ऑफ द लेवेंट, जीता 7th सेंचुरी सीई में, सो उस समय पैलेस्टाइन जो शब्द है वह यूज करना बंद कर दिया गया ऑफिशियल कैपेसिटी में। हालांकि यूज हो रहा था लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में यूज करना बंद कर दिया। कब? जब अरब उस लेवेंट को जीता। क्लियर? लेकिन यह आपको 20th सेंचुरी तक रहा। लेकिन बाद में क्या किया कि कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन यूजेज में यह जो था फिलिस्तीन बन गया। फिलिस्तीन मीनिंग अभी भी पैलेस्टाइन को हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। क्लियर? सो द रीनेम्ड कॉमन लोकल लैंग्वेज में वाज बोरोड इनटू अरेबिक वर्ड। फिलिस्तीन से अब अरेबिक वर्ड से तो उनको बोल दिया गया फिलिस्तीन, जो अभी भी फिलिस्तीन ही बोला जाता था। तो जब अरब उसको कॉन्क्वेस्ट किए तो धीरे धीरे वह जो रीजन है ना वह मुस्लिमीकरण होने लगा, इस्लामाइजेशन होने लगा, उसमें मैंने इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे लोग ज़्यादा। मीन्स उनके रीति रिवाज, अरबिक कल्चर इन्फ्लुएंस होने लगे, उसमें ओवरलैपिंग होने लगे, आइडेंटिटी इमर्ज होने लगे एक नए रूप में उस रीजन में। क्लियर? सो उसमें इसके बारे में एक बड़ा अच्छा बुक है जिनका मैं यहाँ चर्चा करूंगा, राशिद खालिदी। इनका एक बुक लिखे हैं पैलेस्टाइनियन आइडेंटिटी द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न नेशनल कॉन्शियसनेस 1997 में। उन्होंने बोला था कि जो आइडेंटिटी ऑफ पैलेस्टाइनियन है, जो पैलेस्टाइनियन का पहचान है, वह हमेशा इंटरमिंगल्ड हुआ सेंस ऑफ आइडेंटिटी सो मेनी अदर लेवल एज लाइक इस्लामिक और क्रिश्चियन, एज लाइक ऑटोमन और अरब, एज लाइक लोकल और यूनिवर्सल, एज लाइक फैमिली और ट्राइबल। एक और घटना घटी जब ऑटोमन जो हार गए वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उस समय ऑटोमन एम्पायर को 1992 में डिसमेंटल कर दिया गया, जो पूरा अरब मिडिल ईस्ट वगैरह को रूल करते थे कुछ। तो उस समय जो ऑटोमन सुल्तान थे विच इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न डेज ऑफ तुर्की, सरिया, अरेबियन पेनिनसुला, नॉर्थ अफ्रीका, इनको डिवाइड कर दिया गया ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, सारे रीजन को। क्लियर? बाद में मैं इजराइल में एक वीडियो में बनाया था वॉल फॉर डेकोरेशन, और ब्रिटिश ने इजराइलियों से बोला था कि मेरे वर्ल्ड वॉर में मुझे मदद करो, मैं तुम्हें एक अलग देश बना के दूंगा। सो द ब्रिटिश मैंडेट टू पैलेस्टाइन, सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो पैलेस्टाइन का था वह मैंडेट किया, और बाद में पार्टीशन 1940 में जो यूएन के द्वारा इजराइल और पैलेस्टीन बना दिया गया 2 जगह। Clear? So the Palestinian is not related to religion, it is related to region. Means those people who reside in this region is called the Palestine. Is called the, उनको Palestine बोला गया। So अब सवाल उठता था कि आजकल के Palestine कौन है? So आज जो Palestinian, जो फिलिस्तीनियों का रेफर किया जाता है, उनका जो फिलिस्तीन में रहते हैं। अभी फिलिस्तीन में कहाँ रहते हैं? वेस्ट बैंक में रहते हैं, गाजा में रहते हैं, ईस्ट जेरूसलम में। गाजा स्ट्रिप है जिसमें हमास के द्वारा अभी युद्ध हो रहा है ना, 2005 में इजराइल इनको दिया था, है ना। सो और रिफ्यूजी जो है वह टेरिटोरियल बाउंड्री में रहते हैं। सो अर्स्टवाइल ब्रिटिश मैंडेट, सो उनको क्या किया गया? फिलिस्तीन बोला गया, देम सेल्फ पैलेस्टाइनियन बोला गया। अब पैलेस्टाइनियन के चार्टर हो गया 1968 में। देखिए उसमें भी कहीं रिलीजन का बात नहीं किया गया, बहुत आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है उन लोगों का। So modern Palestinian nationalism emphasized Palestinians Arab identity. आर्टिकल 5 उनका बोलता है, जो चार्टर का, कि Palestinian are those Arab national who until जो 1947 तक जो कि पैलेस्टाइन में रहते हो, रिगार्डलेस दे वेर इवेक्टेड फ्रॉम इट और हैव स्टेड, या कहीं से आए हो यहाँ बस रहे हो, वह अगर पैलेस्टाइन में रहते हो उनको पैलेस्टाइनियन कहा गया। वह कहीं भी जन्म लिए हो इस 1997 तक, लेकिन अगर उनके पैलेस्टाइनियन फादर हो या कोई लीनेज हो,
या कोई इनसाइड हो या आउटसाइड हो तो उनको प्लेस्टेनियन कहा जाएगा, फिलिस्तीनियों कहा जाएगा, फिलिस्तीन वासी कहा जाएगा। ये रहा मॉडर्न फिलिस्तीन, ये रहा मॉडर्न फिलिस्तीन, ये वाला एरिया जहां पे अब फतह का रूल चल रहा। और ये छोटा सा जो है गाजा स्ट्रिप है, मैं उस वीडियो में बहुत अच्छा समझाया हूं, जिसमें हमास का अभी राज चला, जो मिलिटेंट है, जो कि एक मिलिटेंट है। इन्हीं को जो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास का जो वार है वह वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए, चूंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का बाहर स्टैंड बहुत क्लियर है कि इजराइल को सपोर्ट कर, बिकॉज इजराइल डिफेंस पार्टनर है, बट सहानुभूति हम प्लेस्टेनियों के साथ भी हमारा है, प्लेस्टेनियों के साथ भी हमारा है। सो अब क्या कहा जा सकता है कि दो नॉट ऑल, सभी जो वहां पे रीजन्स आर मुस्लिम, रीजन मुस्लिम थे, बट चार्टर में कहीं नहीं बताया गया है कि प्लेस्टेनियन इज द रिलीजियस टर्म। हम चार्टर 5 की बात कर रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल 6 उनका जो चार्टर में बताया गया है कि जो जीव है, यहूदी है, जो कि प्लेस्टाइन में रह रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द जीनिस्ट इन्वेशन, जीनिस्ट में उनका एक नेशनलिज्म का जो उनका एक मूवमेंट था यहूदियों का, उसको जेनिस्ट इन्वेशन बोलते हैं। कभी मैं वीडियो इस पे भी बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनको भी प्लेस्टेनियन कहा गया, उनको भी प्लेस्टेनियन का। बाद में जब युद्ध हुआ 1948 में इजराइल के तरफ से, उसमें चुना गया कि उसमें उन्होंने प्लेस्टेनियन आइडेंटिटी को हटा के अपना न्यू आइडेंटिटी इजरायली चुना, लेकिन उस समय पे उनको भी प्लेस्टेनियन भी बोला जाता था। लेकिन अभी क्या है, जो भी प्लेस्टेनियन में जाए ना, उनका अरब कल्चर से इंटरमिंगल्ड हो गए हैं और मोस्टली सुन्नी मुस्लिम है उसमें। और यह डाटा जो पब्लिश किया गया है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मींस 80 to 85% ऑफ पॉपुलेशन इज वेस्ट बैंक एंड 99% ऑफ पॉपुलेशन इन द गाजा स्ट्रिप आर मुस्लिम है। इसीलिए इनको प्लेस्टेनियन को मुस्लिम माना जाता है। लेकिन इनका जो निर्माण हुआ था, इनका जो ओरिजिन है, यह मुस्लिम नहीं है, यह एक रीजन बेस्ड है। लेकिन अब यह जो वार है बेस्ड ऑन द रिलीजन, अब जो यह वार है वह रिलीजन पे बेस्ड हो गया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेस्टेनियन कौन थे। इससे पहले मैंने बताया था इजराइल का स्थापना कब हुआ, इजरायली कौन है और जीव लोग इसमें कहां से आ गए। तो इन दोनों को आप मिला कर देखेंगे तो देन होल पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर। सो if you like this video, please subscribe this, like this and share this. So thank you, have a good day and happy learning.